हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। स्वागत है एक बार फिर से आपका डेली करंट अफेयर्स शो में। मैं हूं प्रिंशिला गांधी, आपकी करंट अफेयर्स फैकल्टी। तो आज है स्टूडेंट्स 24 में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जुड़ जाइए क्लास में फटाफट से और ध्यान से सुनिएगा सेशन को। आज मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगी, बट फिर भी आपने यहाँ पे जो डेली करंट अफेयर है वो मिस ना करके अच्छे से सारे क्वेश्चंस देखने हैं, आंसर करने हैं, नोट करने हैं। ठीक है बच्चों, और अपनी रिवीजन को बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, जो भी आप नोट कर रहे हो, जो आपने अब तक पढ़ाई करी है, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए रिवीजन बार बार करते चलो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इसमें पूछा है आपसे कि विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट ग्लोबली इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अभी यहाँ पे घूमने फिरने का जो चल पड़ा है ना ट्रेंड, इंडिया में भी काफ़ी लोग जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं। आप लोग भी कहीं ना कहीं अपनी फेवरेट जगहों पे घूमने जाते होगे। ठीक है, अब इसमें तो हम घूमने को क्यों पीछे छोड़ें, इसकी भी रिपोर्ट निकाली ली है इन्होंने। ठीक है, 2024 की। तो ऑप्शंस में आपको दिया गया है चाइना, इंडिया, अमेरिका एंड जापान, और आपसे पूछ ली है कि टॉप किसने करा है, फर्स्ट रैंक किसका है पूरे विश्व में। किसमें स्टूडेंट्स? यात्रा और पर्यटन विकास में। ठीक है, इंडेक्स में। तो इसमें आपको याद रखना है अमेरिका का नाम, जो कि इसने टॉप करा है, फर्स्ट रैंक है इसकी। ठीक है, टूरिज्म वाले इंडेक्स में, राइट। अब स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम टॉप 5 की बात करें तो ये टॉप 5 में है। अमेरिका तो नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर आपका स्पेन है, जापान है, फ्रांस है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इतना आपको जस्ट रीड करना है। बाकी अगर बात आई हमारे प्यारे भारत की, अगर हमारे देश की बात आती है तो 34th रैंक आपने याद, 39th रैंक जो है वो है भारत का। ठीक है, 39th है स्टूडेंट्स इंडिया का, ये आप याद रखोगे। और जो है 2021 में हमारा इंडेक्स था, 2021 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग 54th रैंक था। तो इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हो, 54 से सीधा हम आ गए हैं 39 पे। इसका मतलब यहाँ पे जो है डेस्टिनेशन बन चुका है हमारा भारत भी घूमने फिरने की, राइट। और इसके अंदर ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट हमारा जो है विकास हो रहा है, किसका? यात्रा और पर्यटन का। ओके, जैसे कि आप देख ही रहे हो ना, कितने सारे टूरिस्ट जो हैं वो जाने लगे हैं, भीड़ मचाने लगे हैं और कंजस्टेड चीज़ें हो गई हैं, प्रेशर पड़ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पे, ये सारी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, है ना। तो वो आपका यूपीएससी चला जाएगा कि अगर हम टूरिज्म कर रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर क्या है इंडिया का, ठीक है, और कौन कौन से प्लेसेस हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उसको अपार्ट छोड़ के हमें फोकस करना है भारत की रैंक पे। ठीक है, जो कि 54 से 39 हो चुकी है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये जो है इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज करी गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज करी गई। ठीक है बच्चों, ओके है, याद रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन टॉप। टॉप पे है अमेरिका। ओके बच्चे, क्लियर है इतना? अगला प्रश्न देखेंगे। एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट उद्भव, कौन सा प्रोजेक्ट है यहाँ पे बात हो रही है? प्रोजेक्ट उद्भव की, जो कि एक एग्जीबिशन है किस पे? वॉर एंड द इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक आइडियाज। तो क्या समझ में आ रहा है जो नाम आप पढ़ रहे हो एग्जीबिशन का, प्रोजेक्ट उद्भव, तो ये किससे रिलेटेड है बच्चों? मिलिट्री से। ठीक है, आर्मी है, मिलिट्री है, पूरा जो सेक्टर है इंडियन आर्मी द्वारा ऑर्गेनाइज करा गया। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह है। ओके, और यहाँ पे इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे, वो भी आप याद रखोगे। ठीक है, इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, नाम है प्रोजेक्ट उद्भव, वॉर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक आइडियाज। पूरी जो युद्ध की इसमें रणनीति है, चीज़ें हैं अलग अलग, पूरा जो सेक्टर है उसके अंदर किस तरीके से रेवोल्यूशन और चेंजेस हो सकते हैं, है ना, उस पर ये आयोजित हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकेशन देखो, न्यू दिल्ली में हुआ प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, आर्मी से रिलेटेड है, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। और अलग अलग चीज़ें इसके अंदर हिस्टोरिक टाइम्स की, वेद होते हैं, पुराण होते हैं, अर्थशास्त्र है, उपनिषद हैं, उन चीज़ों पे भी इनका रहा था फोकस। वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं और अर्थशास्त्र हैं। ठीक है बच्चों, न्यू दिल्ली से याद रखोगे, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट उद्भव। इतना क्लियर है? ओके है स्टूडेंट्स। तो ये देखो, ये पूरा एक रिकॉर्ड इसके अंदर था, फॉर द फ्यूचर स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन ऑन इंडियाज
एंशियंट विजडम फॉर मिलिट्री अफेयर्स। तो हिस्ट्री को भी कनेक्ट करा गया है ना पुराने ज़माने से। यहाँ पे जो भारत की एंशियंट विजडम है किस पे, मिलिट्री अफेयर्स में, अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर ने क्या करा, इसको लॉन्च किया प्रोजेक्ट को, ठीक है, राजनाथ सिंह ने। ओके बच्चों, यहाँ पे ये चल रहा है, शुरुआत 2023 से इसकी हो गई थी एज द मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप। समिट, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस, इसका एक अलग से अपना पेज बना लो, या नहीं भी बना रखा तो, है ना बच्चों, या आपके पास कहीं पे इकट्ठा हो रखा हो। किसकी बात कर रही हूँ, समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस है, एग्जीबिशन है, ऐसे आपके जस्ट रीड वाली चीज़ें हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दुनिया भर में, है ना। एक तो हो गई इंडिया की बात, फिर हो गई बाहर की बात, देश की अगर हम बात करें ग्लोबली, तो वहाँ पे भी बहुत सारी समिट्स होती हैं। कितना याद रखोगे बेटा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती हैं। हमें देखना है कि भारत से कनेक्टेड जो चीज़ें हैं, या फिर कोई डिफेंस सेक्टर में कोई ज्वाइंट ट्रेड एग्रीमेंट है, कि कौन सा देश भारत के साथ जुड़ रहा है, उसकी कोई समिट है, हम याद रखेंगे किसकी कैपिटल में हुई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ना स्मार्ट स्टडी और थोड़ा सा सिलेक्टिव होना ज़रूरी है, अदरवाइज करंट अफेयर इज़ सो लॉन्ग कि 300 पन्ने भी कम है। 6 महीने के करंट अफेयर्स भी पढ़ लोगे तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो देखिए, सेकेंड ग्लोबल एआई समिट किस पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री, आपसे पूछ लिया है देश, ठीक है। चीन है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, या फिर साउथ कोरिया है। तो एआई समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे साउथ कोरिया में हुई, ठीक है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं देश को। तो यहाँ पे आपको इसकी जो कैपिटल है वो याद रखनी है, सियोल। ओके बच्चे, और लीडर कौन है, जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे, है ना, युनसुक योल, युनसुक योल। तो देखो मैंने आपको बताया था कि सियोल कैपिटल है और युनसुक योल, तो सियोल आ रहा है नाम, प्रेसिडेंट के नाम में भी, कैपिटल में भी, दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। एक मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट भी बीच में इन्होंने लॉन्च किया था, तो आपने याद रखना है मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट, ये किसका इनिशिएटिव था, ये सैटेलाइट साउथ कोरिया ने ही लॉन्च करी, ठीक है बच्चे, ओके है। देन आपका एक नॉन प्रोलिफरेशन जो है ट्रीटी हुआ था इंडिया के साथ ही, है ना, इंडिया के साथ ही साउथ कोरिया का नॉन प्रोलिफरेशन, जो आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर डिस्कशन पूरा हुआ था। कहाँ पे, इसकी कैपिटल सियोल में ही, ठीक है, इसकी कैपिटल सियोल में ही। तो आपको ये भी याद रखना है बच्चों। एआई समिट, आर्टिफिशियल समिट, साउथ कोरिया इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे बात हो रही है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट, ठीक है, थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो क्या बात हो रही है, अजीब सा नाम आपको लग रहा होगा ये। तो ये एक तरीके के जो लैंड होते हैं, जो ज़मीन होती है ना, जहाँ पे जानवर जो हैं हर्बीवोर्स होते हैं ना। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो घास चरते हैं, ठीक है। तो वो जो घास चरते हैं, वो वाले एनिमल्स ने जब उस जमीन को खा लिया है, चर लिया है, तो वो जो लैंड हमको मिलती है ना, हम उसको क्या कहते हैं, रेंज लैंड्स, ठीक है। तो कौन सा है ये, रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट 2024 में। तो ये डिग्रेड हो चुका है उनके चरने की वजह से, मतलब ग्रेजिंग एक्टिविटीज करने की वजह से क्या हो गया है, क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिग्रेड हो गया है, ठीक है। तो 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कितना % डिग्रेड हुआ है, खराब हुआ है, नुकसान हुआ है, इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन बी 50%, 50%, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका इस न्यूज से कैसे कवर हो सकता है, तो देखेंगे। जैसे कि ये रिपोर्ट है ना, कि किसने रिलीज करी है, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो जस्ट वेट। अब यहाँ पे जैसे कि आपके ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं ना, हर्बीवोर्स, जिसमें शीप आ गया, गोट आ गया, काऊ आ गया, एलिफेंट आ गया, ये सब हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। हमने एलिफेंट भी कवर किया था ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, कहाँ कहाँ पे एलिफेंट रिजर्व्स हैं, कहाँ कहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हैं। तो देखो एक ना पूरी सीरीज होती है, कभी कभी इन्वायरमेंट के लाइन से क्वेश्चन आते हैं, कभी स्पोर्ट्स के आते हैं, कभी बुक्स के आते हैं। तो अभी थोड़ा सा इन्वायरमेंट चल रहा है 2-3 दिन से, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है बच्चों। ये मैं आपको एनालाइज करके इसलिए बताती हूँ ताकि आपकी नज़र रहे उन क्वेश्चन पे और आप याद कर लो साथ के साथ, है ना। ऐसा ना हो कि आप जस्ट गो थ्रू कर रहे हो, करो, बट कुछ क्वेश्चंस को स्टार मार्क करके लिख लिया करो। 50% डिग्रेड हुआ है, ठीक है। हाँ, आ गया क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन
रिसेंटली पब्लिश्ड कौन सी रिपोर्ट है बेटा? नाम है ग्लोबल लैंड आउटलुक। जमीन पे है ये, ठीक है, रेंज लैंड्स पे है, पेस्टोरलिस्ट पे है। तो ये जो रिपोर्ट है वो किसने पब्लिश करी? आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है चारों, UNCCD, जो कि किस पे होता है? कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। तो यहाँ पे जो डेजर्टिफिकेशन है मतलब बंजर जमीन जब हो जाती है, मतलब वहाँ के जो सारे पेड़ हैं, है ना, अब वहाँ पे जो है कल्टीवेशन भी नहीं हो सकता, वो इतनी खराब हो चुकी है, उसकी फर्टिलिटी जो है मिट्टी की वो इतनी डाउन हो गई है, तो उसको हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? UNCCD, जिसने ये बच्चों रिपोर्ट रिलीज करी है। तो आपने ऑप्शन ए को याद रखना है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है ये? बॉन में, बॉर्न इन जर्मनी, ठीक है, और एक आपका यूनाइटेड स्टेट्स में यूएसए में कौन सा? न्यूयॉर्क कहाँ पे स्टूडेंट्स? यूएस में, और बॉर्न जर्मनी में। किसकी बात हो रही है? UNCCD की, याद रहेगा, ठीक है। हाँ जी, 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। अब आपका UNDP है। UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अलग अलग रिपोर्ट्स रहती है ना इन सारी ऑर्गेनाइजेशन की, यूनाइटेड नेशंस की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है ना। जल्दी से बताएंगे कितनी रैंक है? ओके, लिखेंगे स्टूडेंट्स इसको। ऑल राइट, हाँ, और UNEP क्या है स्टूडेंट्स? UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि मैंने आपको कल ही बताया था, न्यूज में था, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। नायरोबी केनिया में हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है, नायरोबी इन केनिया, जो उसकी कैपिटल भी है, नायरोबी कैपिटल ऑफ केनिया, ठीक है। UNDP हो गया। वर्ल्ड बैंक हमने कल ही किया था, प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा आपको टिप्स पे होनी चाहिए कि मतलब बार बार न्यूज में नहीं भी आ रही तो आप ऐसी एक लिस्ट बना लो बेटा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर्स, उनका ईयर, वो क्या काम करती हैं, कौन सी रिपोर्ट निकालती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है जानना, ठीक है। हाँ, UNEP में डायरेक्टर कौन है? एंडरसन। UNEP में एंडरसन से याद रखोगे। वर्ल्ड बैंक में अजय बांगा, ठीक है, एंडरसन। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। UNDP में अचिम स्टेनर, UNDP में अचिम से याद रखना, UNDP, ये UNDP में है, ठीक है, हेड हैं जो, ओके। चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है 2024 में विच स्टेट गवर्नमेंट मेड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन के लिए, यहाँ पे महिलाओं के लिए जो क्या है स्टूडेंट्स, सरकारी विभागों और संगठनों में, ठीक है, किस राज्य सरकार ने क्या कर दिया है? इन ऑल आउटसोर्स जॉब बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन 33% इसमें आरक्षण दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया वुमेन को। बड़ी बात है काफी, ठीक है। वुमेन के लिए काफी स्टेप्स लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। याद रखना है आपने कि वुमेन जो है, महिलाएं ही भविष्य है आगे के युग का, आज के युग का, ठीक है। तो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर सब, तो आपने याद रखना है कर्नाटका, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे हमने कर्नाटका देखा था, यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है ना, एलिफेंट्स की है, हमने बात करी थी कर्नाटका में, ठीक है। बंदीपुर है यहाँ पे, बंदीपुर याद रखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 33% इन द गवर्नमेंट सेक्टर में आउटसोर्स जॉब जो होती हैं, ठीक है, बाय द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। जैसे कि आप आउटसोर्स क्या होता है मतलब स्टूडेंट्स, जैसे आप देखते हो कभी कभी नेट पे, अब जरूरी नहीं है आपका SSC UPSC रह गया है, गवर्नमेंट जॉब्स डिपार्टमेंटल एग्जाम्स या एग्जाम के बिना भी सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे, है ना, इस तरीके से भी निकलती हैं। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे ना, कुछ ऐसी जॉब्स होते हैं जैसे कि यंग प्रोफेशनल हो गया, कंसल्टेंट्स हो गए, ये सब आउटसोर्स जॉब है, उसमें मैंडेटरी कर दिया, तो अच्छी बात है, ये ऑल ओवर इंडिया भी होना चाहिए, है ना, ठीक है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा है, ओके। दिस रिजर्वेशन इज विद इन द कोटा स्टिपुलेटेड फॉर SC ST और OBC में भी रहेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन इज इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? कल हमने किया था इंटरनेशनल, कौन सा था?
कल्चरल डाइवर्सिटी डे था, डायलॉग पे, डेवलपमेंट पे, है ना, डायलॉग डेवलपमेंट पे। अभी कल्चरल डाइवर्सिटी के बाद आ गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो फिर से आ गया बायोलॉजिकल। अभी जैसे जैसे आपका जून आएगा ना, 5 जून को होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, है ना, तो ये सब चीजें बढ़ेंगी। चीजें जो है वो पर्यावरण की तरफ फोकस देखना, अभी कॉन्फ्रेंस होंगी, समिट होंगे, तो ये ऑब्वियस सी बातें होती हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? 22 मई को, ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। ओके बच्चों, बी पार्ट ऑफ द प्लान इसका थीम है। इसका थीम क्या है? बी पार्ट ऑफ द प्लान। तो इंपॉर्टेंट है थीम, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, और जो चीजें अलग होती हैं वही करता है एग्जामिनर, कि जहां पे बच्चा तुक्का ना मार पाए, उसको याद ही होनी चाहिए वो चीजें, या क्लिक होना चाहिए कि हाँ जहाँ पे बी पार्ट ऑफ द प्लान, तो बी से याद रखना, बी आ रहा है पहले पहले, बी मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, एक सीवीडी होता है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, 1992 में आया था ये, हमने कवर भी किए थे, आपके कन्वेंशंस हो गए। फिर रियो डी जेनेरियो समिट हुई थी 1992 में, ब्राजील में लोकेटेड है, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए, ये आपका रियो समिट हुआ था। अर्थ एक्शन, है ना, अर्थ एक्शन भी था इसमें शामिल, और इंस्टीट्यूशन है स्विट्जरलैंड बेस्ड। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आपको पकड़ के रखने हैं, कुछ कुछ ईयर और क्या ऑब्जेक्टिव था पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है, ठीक है। और जो हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी डे था जो हमने देखा था, वो 21 मई को आता है। कल्चरल 21 ऑफ मई, और बच्चों 22 में कौन सा हो जाएगा? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बीडी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बीडी, 22 बीडी और बी पार्ट ऑफ द प्लान। क्लियर है? इतना याद रख लोगे। अब नेक्स्ट है, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक। एक है आपका डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उनकी प्राइम मिनिस्टर, जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई थी, ठीक है, किसकी? डीआरसी कॉन्गो, है ना, कौन थी? जूडिथ तुलुका। एक तो ये याद रखना है आपने। फिर अभी आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछ रहे हैं? डोमिनिकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट, है ना, कौन है? डेव लुइस डेनिलो या फिर बोहेचियो। कैसे नाम है ना, अद्भुत नाम है स्टूडेंट्स यहाँ पे राष्ट्रपति के। तो लुइस अबिनेडर, है ना, नेडर से याद रखना है आपको, ठीक है, नेडर है। डोमिनिकन रिपब्लिक, कैपिटल है सेंट डोमिंगो, ठीक है, हाँ जी, सेंटो डोमिंगो है, सेंटो डोमिंगो इज द कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये रिसेंटली डोमिनिकन रिपब्लिक किस लिए न्यूज में था? ऑपरेशन इंद्रावती था इंडियन नेवी का, याद है कुछ या भूल गए? पिछले महीनों के ही मैं आपको बहुत ज्यादा बताती रहती हूँ चीजें, जो आपका चला गया ना, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई भी खत्म होने को है। फिर मई के जो करंट अफेयर्स गए हैं वो आपके चलेंगे किसमें? जून में। पर जून में तो कोशिश करनी है कि लपेट लो सारा, बिकॉज एग्जाम बहुत नजदीक है बच्चों, ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती में क्या था? इवैक्यूएशन था लोगों का, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन था हैती से डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, यहाँ पे इवैक्यूएशन हुआ था इस ऑपरेशन के अंदर। तो प्रेसिडेंट आपने याद रखने हैं बच्चों, लुइस अबिनेडर। हो गया इतना। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन से ही है। कौन सा है यहाँ पे प्रेसिडेंट? जनरल तोलम भी कर सकते हो आप, ठीक है, तोलम। तो ये न्यू प्रेसिडेंट, न्यू राष्ट्रपति जो है नए, वो नियुक्त करे गए हैं किसके? मैक्सिको, सिंगापुर या फिर वियतनाम मॉरिशियस, सिंगापुर या मैक्सिको। राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसका? वियतनाम, है ना। तो ये स्टूडेंट साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज में आते हैं, जिसको हम एशियान के देश कहते हैं। एशियान कंट्रीज हैं जो कि 10 हैं, वियतनाम भी उसमें शामिल है। याद करवा रखे हैं ना मैंने आपको। तो तोलम और मेकोंग नदी भी आती है बहती हुई यहाँ से, मैंने आपको मैप भी बताया था इसका, याद रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हमने वियतनाम का भी कर लिया और डोमिनिकन रिपब्लिक का भी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है लुइस अबिनेडर, है ना, और तोलम ऐसे याद रख लेना, वियतनाम, ठीक है। टी नाम तोलम।
चलिए अगला हो गया प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक सर्वे लॉन्च किया, किसकी पॉपुलेशन, किसकी जनसंख्या को एस्टिमेट करने के लिए, हिमालयन आइबेक्स की। ठीक है बच्चों, हिमालयी जो आइबेक्स है ये एक जाति होती है एनिमल की, हिमालयन आइबेक्स पाया जाता है, जैसे स्नो लेपर्ड होते हैं, है ना, हिम तेंदुए हैं, तो उस तरीके से आइबेक्स की पॉपुलेशन जो आपका हिमालयन है वहां पे हिमालयस में पाई जाती है। लद्दाख, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड, तो ये कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है? वेरी ऑब्वियस, इट इज हिमाचल प्रदेश, इट इज हिमाचल प्रदेश। और स्टूडेंट्स लद्दाख भी रिसेंटली न्यूज में था, एक टनल थी, टनल का नाम क्या था, जो कि कंस्ट्रक्शन जो है उसका चालू होगा, 4.1 किलोमीटर ये लॉन्ग है, कनेक्ट करेगी वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को, नाम है उसका शिंकुला। शिंकुला, आपका शिंकुला पास भी है ना, तो ये जो है टनल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश में आपका झाकड़ी में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, यहाँ पे एक इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, बार बार मैं बताती हूँ, सतलुज जल विद्युत निगम, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा कितना है, 1500 मेगावाट का ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, जो कि 16 किलोग्राम क्या करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, फिर स्टोर करेगा टैंक्स में। ठीक है, 6 टैंक्स में वो स्टोर करेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट था, जरूर पूछा जाएगा आपसे। हिमाचल प्रदेश का नाम याद रखना, ठीक है। और मुझे बताओ इनके CM का नाम क्या है? सुखविंदर सिंह। ठीक है, आज आप बोलोगे मैम वेट ही नहीं कर रही है हमारे आंसर्स का, ना हमसे पूछ रही हैं ना हमें बता रही हैं। नहीं, बता तो रही हैं बट खुद ही बताई जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए, जुड़े रहिए। सिर्फ आज के लिए यहाँ पे आप इस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनना है और समझना है और नोट करना है। ठीक है, कमेंट्स आप करते रहिए, अपने नोट्स जारी रखिए। समझ गए ना? समझ गए ना बच्चों? ठीक है, तो हिमालयन आइबेक्स का आपको IUCN स्टेटस, IUCN स्टेटस याद रखना है। क्या है? लीस्ट कंसर्न में है, ये लीस्ट कंसर्न में है। तो यहाँ पे इसका पॉपुलेशन सर्वे अभी लॉन्च करा है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, जो आपके भराल होते हैं, है ना, वो हो गए। और ये जो प्रजाति है आइबेक्स, इसका आपको देखना है IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न। ठीक है, एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स भी इंसिडेंट अभी न्यूज में था कि जो लेक है उसका साइज बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो ये भी कहाँ पे लोकेटेड है स्टूडेंट्स? हिमाचल प्रदेश का भी आप याद रखोगे। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से यहाँ पे जो है ये एक्टिविटीज देखी गई हैं। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे। योगा डे 2024, कल ही मैंने आपसे पूछा कि कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो आपने बताया 21 जून को मैडम। ठीक है, तो अब आपको थीम पूछी गई है यहाँ से, अभी तो आया भी नहीं है, पहले ही थीम पूछ ली है। और इतना जोरों शोरों से यहाँ पे इसका काउंटडाउन चल रहा है ना, 100 डेज काउंटडाउन, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में बड़ा प्रमोशन हो रहा है इसका। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो 2015 से इफेक्ट में आया ये इंडिया में, और 2014 में ही इनका ये रेजोल्यूशन पास हो गया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, इंडिया में स्टूडेंट्स दिल्ली में ये आपका 2015 में सबसे पहले आया था, न्यू दिल्ली राजपथ। ठीक है, यहाँ पे जबकि 35-36 हज़ार लोगों ने अटेंड किया, तो पूरा योगा डे सेलिब्रेशन हुआ। अब थीम आपको देखनी है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो योगा के अंदर भी देखो महिला सशक्तिकरण को इन्वॉल्व करा है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं योगा के अंदर भी। ठीक है, इसी चीज़ से आप बताओ इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है ना? मार्च में हमने देखा था, बहुत इसका अच्छे से करा था हमने, थीम वगैरह सब कुछ। इसको जल्दी से लिखो, अपनी रिवीजन जारी रखनी है, सब देख रही हूँ मैं। ठीक है, डोंट वरी, लाइव चैट तो विजिबल होगी ना मुझे? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है उसके द्वारा यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, इन मई 2024 मीटिंग ऑफ द SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके काउंसिल की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई? ठीक है, मई में।
तो बताना है आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे आएगा कि कहाँ पे हुई, कजाकिस्तान याद रखोगे, कैपिटल है अस्ताना। कजाकिस्तान काफी न्यूज में चल रहा है ना। भारत ने अभी जो थर्ड एलोडा कप है, एलोडा कप है ना, थर्ड एलोडा कप किस में होता है बच्चों, ये पता है आपको, बताया था ना मैंने, है ना, बॉक्सिंग में होता है, बॉक्सिंग में होता है। कहाँ पे हुआ टूर्नामेंट, अस्ताना में तो हुआ। अस्ताना किसकी कैपिटल है, कजाकिस्तान की। किसने जीता है बच्चों ये, हाँ जी, तेलंगाना के जो नखत जरीन है, नखत जरीन तेलंगाना से, ठीक है, और हरियाणा से मीनाक्षी है, मीनाक्षी, मीनाक्षी। तो इन दोनों ने लोगों ने क्या जीता है, दोनों बॉक्सर्स ने, 2 हमारे गोल्ड आए हैं बच्चों, ठीक है, 2 गोल्ड आए हैं, 2 सिल्वर आए हैं और 8 हमारे ब्रॉन्ज मेडल आए हैं इस टूर्नामेंट में, इस इलोडा कप में। तो 12 मेडल भारत ने, इंडियन बॉक्सर्स ने, ठीक है, भारतीय बॉक्सर्स ने जीते हैं। सो प्राउड मोमेंट है ना। 12 मेडल्स हैं, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज। और कहाँ पे हुआ एलोडा कप, अस्ताना कजाकिस्तान में, याद रहेगा बच्चों, ठीक है। और हमने क्या देखा था, किर्गिस्तान के बिश्केक में क्या हुआ था फिर, बिश्केक जो कि कैपिटल है किसकी, किर्गिस्तान की, किर्गिस्तान की, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, ठीक है। सारा रिवीजन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, कुछ नया नहीं बता रही, सब आप पढ़ते चलो, सुनते चलो, बार बार बोलो, चीजों को रिपीट करना है आपने, ठीक है, याद रहेगा। अगर हम बात करें SCO की, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आप जानते हो ना, जब भी न्यूज में आता है, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे कवर करते हैं, तो ये लिस्ट में शामिल कर लो, इंटरनेशनल वाले, ठीक है, ओके है। SCO भी है उसमें। सेक्रेटरीट कहाँ है, बीजिंग में है, इन चाइना, ठीक है। कितने मेंबर कंट्रीज हैं आपको पता है, मुझे याद है कि आप जानते हो, है ना। कितने हैं बच्चों, 9 हैं। आज बस आप मेरी सुन लो, फिर मैं आपकी सुनूंगी, है ना। तो थोड़ा सा हो रहा है वन साइडेड, आई नो दैट, बट मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो, लिख रहे हो आप आंसर्स को, ठीक है। तो 2001 में फॉर्म हुआ प्रिक, प्रिक KKTU, याद कराया था, कुछ याद आ रहा है, बहुत टाइम हो गया SCO को आए हुए न्यूज में, दोबारा से बता देती हूँ। पाकिस्तान, रशिया, इंडिया, ईरान, चाइना, इंडिया, ईरान, चाइना, KKTU, सारे तान लगा दो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब तो याद रहेगा, स्टार लगा लो इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका कजाकिस्तान, ऑप्शन C इज द राइट आंसर बच्चों, याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, फॉरेन मिनिस्टर्स है ना यहाँ पे, तो उनके जो सेक्रेटरी है हमारे भारत में ही, ठीक है, दमू रवि, रवि से याद रखोगे आप, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। और मुझे बताओ आप इनके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, ओके बच्चों। अब एक चीज और है आपका, देखो एक स्कीम आई है, एक स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है, बहुत लंबा सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि स्कीम्स थोड़ा कम न्यूज में है आजकल, आप देख रहे हो स्कीम्स और जो इनिशिएटिव्स हैं वो काफी कम है ना। डेज चल रहे हैं, स्पोर्ट्स चल रहा है, रिपोर्ट्स चल रहा है ना, ये सब चल रहा है। और आपको याद रखना है कि ये जो स्कीम्स हैं, ये भी हम एक कंपाइलेशन करेंगे, बिकॉज कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो स्कीम से आएगा, एक तो आएगा, इतना तो आप भी जानते हो, ठीक है। PM वाणी स्कीम है, वाणी, वाणी रिसेंटली सीन इन न्यूज, सुन रहे हो ना बच्चों, ध्यान से सुन रहे हो, तो वाणी स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दे रहे हैं, फ्री लैपटॉप्स टू स्टूडेंट, या फिर वाईफाई कनेक्टिविटी दे रहे हैं हाई स्पीड की, किसमें, रूरल एंड अर्बन एरियाज, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, या फिर मोबाइल नेटवर्क दे रहे हैं अर्बन एरियाज में, या डिजिटल पेमेंट सिस्टम। इतना कड़क क्वेश्चन है, कोई बंदा कंफ्यूज हो जाए अगर पढ़ के ना आए तो। सारा कुछ डिजिटलाइजेशन पे है, इंटरनेट पे है, ठीक है। एक में लैपटॉप की बात कर ली, एक में इंटरनेट की बात कर रहे हैं, एक में मोबाइल नेटवर्क और एक में पेमेंट सिस्टम, ठीक है। बट आपने क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, किसके रिगार्डिंग है ये, हाँ जी, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्या समझे, ठीक है बच्चों। कहाँ पे, रूरल एंड रिमोट एरियाज में, तो वाणी से आप याद रखोगे इसको, ठीक है, वाणी स्कीम, हाँ जी बच्चों। तो ये देखो, ये PM वाणी है, तो यहाँ पे सेंट्रल स्कीम हो जाती है
क्या नाम है? प्राइम मिनिस्टर। वाणी का क्या मतलब है यहाँ पे? वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इंपॉर्टेंट है ये वाणी स्कीम को स्टार लगाना, क्योंकि जब भी कोई स्कीम अगर काफी टाइम बाद कोई आई भी है तो वो इम्पोर्टेंट है। अब प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस दे रहे हैं कहाँ पे? नेटवर्क इंटरफेस। कहाँ पे? रिमोट और रूरल एरियाज में। ठीक है, वाणी किसकी वाणी अच्छी है? जो गांव के लोग हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, इतना सुंदर बोलते हैं, वाणी उनकी बहुत अच्छी है, इसलिए वहां पे हम वाईफाई प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो है 2020 से ही लॉन्च यहाँ पे हो चुकी है। अभी जो है स्टूडेंट्स, करंट वाईफाई हॉटस्पॉट्स कितने हो चुके हैं? 2 लाख के आसपास। तो काफी बड़ी बात है ये। क्या मैकेनिज्म है? पब्लिक वाईफाई दे रहे हैं ये। ठीक है, बाय यूजिंग पब्लिक डेटा ऑफिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इनके मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि वाईफाई का एक्सेस हॉटस्पॉट्स के थ्रू दे रहे हैं रिमोट और रूरल एरियाज में। याद रखोगे ना? कोई दिक्कत बच्चा? ठीक है, सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे। अब आप आराम से पढ़िए, रिवाइज करो। मिलेंगे अगले सेशन में और फिर हम रिवाइज करेंगे। मैराथन आपके साथ रहेगी पक्का नेक्स्ट वीक। तो मई का एंड आ चुका है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने अपनी जगहों से वोट दे रहे हैं, वोटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, वो प्रोसेस भी जारी है। जल्दी ही रिजल्ट भी आएंगे इलेक्शंस के, सबको बेसब्री से इंतजार है ना। एग्जाम के लिए कम टाइम बचा है, अच्छे से लग जाओ बच्चे। एंड कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर से बताना। मिलते हैं स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखिए।